इस टाइम पर हिंदी डब के अंदर कम से कम 200 एनिमे अवेलेबल है, लेकिन उन 200 में से ऐसे 5 एनिमे आज मैं तुम्हें बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है। अगर तुम्हें शोनेन एनिमे देखना पसंद है तो ये अभी तक तुम्हें देख लेने चाहिए थे। अगर इनमें से एक भी एनिमे अभी तक छूटा हुआ है फिर तुम बहुत गलत जा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। एक चीज और, अभी मैंने सिर्फ वही 5 एनिमे रखे हैं जिन्हें तुम एक रात में देखकर खत्म कर सकते हो। अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर ये मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एपिसोड है और इन्हें देखने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। अभी हम सिर्फ वही देखेंगे जिन्हें तुम एक रात में देख सकते हो। नंबर 5 पर आता है विंड ब्रेकर। दोस्ती यारी भाई ने बोला करने का तो करने का। ऐसी चीजें अगर तुम्हें देखनी है फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स कमाल के एनिमेशन के साथ, यही सब तुम्हें इसमें देखने मिलेगा। तो अगर तुम्हें एक ऐसी सीरीज देखनी है जिसमें तुम्हें दिमाग बिल्कुल न लगाना पड़े और तुम उसे एक जगह पर बैठ के पूरा निकाल दो, फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। कहानी इसकी सिर्फ इतनी सी है, एक शहर है जिसके अंदर कुछ बुरे गैंग्स तबाही मचाते रहते हैं और एक स्कूल है जिसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस शहर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट है वो इस शहर के लिए हीरो हैं। अभी अभी उस स्कूल के अंदर अपना एमसी ट्रांसफर हुआ है, उसे फाइनली वो जगह मिल गई है जहां लोग उसकी वैल्यू कर रहे हैं। वैसे उसका कोई दोस्त नहीं था, लोग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उसे बुरा, गंदा, खतरनाक, अपने से अलग समझते थे। पर अभी उसे वो जगह मिल चुकी है जहाँ उसकी वैल्यू होगी और अब वो फाइनली दिन पे दिन कैसे कॉन्फिडेंस गेन करेगा, उसके आसपास के लोग उसे कैसे मोटिवेट कर रहे होंगे और वो अपना लेवल ऊपर करता जाएगा, वही सब इसमें तुम्हें देखने मिलता है। तो ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच होगा। अगर तुम्हें मैजिक वगैरह बिल्कुल नहीं देखना है, बस हैंड टू हैंड कॉमेट्स के साथ जाना है गैंग वॉर्स पर, फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 4 पर आता है डेंडारेन। हाँ, ये नंबर 4 पर है। कुछ लोग कहेंगे ऊपर होना चाहिए, बट ये नंबर 4 पर है। क्यों है तो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अभी ये सुनो, अगर तुमने ये देखा नहीं है तो ये तुम्हें क्यों देखना चाहिए और ये तुम्हारे लिए है या नहीं। देखो, अगर तुम्हें एक सीरियस थीम के साथ बकचोदी देखनी है, हाँ सीरियस और बकचोदी दोनों ही मेल नहीं खाते हैं, पर ये एनिमे कुछ उसी तरीके का है। कुछ सीन्स ऐसे आएंगे जहां तुम इमोशनल हो जाओगे, ऐसे अपना हाथ गाल पर रख के देख रहे होगे कि भाई ये क्या देख रहा हूं मैं। तुम इमोशनल हो जाओगे और फिर अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हो जाएगा, तुम सर पकड़ के बैठे हो कि क्या ये क्या है, क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या चल रहा है स्क्रीन पर। तो ये कुछ उस तरीके का एनिमे है। मॉन्स्टर और एलियंस को ब्लेंड करके एक इंटरेस्टिंग सी कहानी तुम्हारे सामने रखी गई है जिसमें कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स। इसमें तुम्हें अपने मेन कैरेक्टर्स के बीच एक कमाल की केमिस्ट्री देखने मिलती है। हर एपिसोड के साथ वो एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और वो अपनी फीलिंग्स को भी समझ पा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा रोमांस, एक इंटरेस्टिंग सी कहानी, टॉप लेवल की बकचोदी और टॉप लेवल के डबल मीनिंग जोक्स, ये सब तुम्हें देखना है, फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 3 काइजू। नंबर 8। अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ क्योंकि ये इस लिस्ट का वो एनिमे है जो अपने पास सबसे बढ़िया कैरेक्टर्स रखता है और उससे भी बड़ी बात, एक यूनिक स्टोरी लाइन रखता है। तुम्हें ये एनिमे देखना चाहिए अगर तुम्हें बहुत बड़ी सी कास्ट वाली चीजें देखना पसंद है जहाँ पर पूरा फोकस अपने मेन कैरेक्टर पे नहीं होता, उसके आसपास के लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि मेन कैरेक्टर। पूरी कहानी मेन कैरेक्टर पे नहीं टिकी होती, हर फ्रेम में अपना मेन कैरेक्टर हीरो नहीं होता, सब लोग मिलके एफर्ट डालते हैं तब वो आदमी हीरो की तरह सामने आता है। तो ये कुछ उस तरह की चीज है। टीम वर्क, इंटेंस फाइट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, दुनियादारी कैसे चलती है, एक आम आदमी अपने सपनों को चेज करने के लिए क्या क्या करता है, वो सब चीजें अगर तुम्हें देखनी है तो इसको देखो। कहानी की बात करूँ तो यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक मिडिल एज्ड मैन है, बहुत ही अलग सी चीज जो तुम्हें किसी एनिमे में देखने नहीं मिलती। हमेशा एक यंग लड़का ही एमसी होता है, पर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तुम्हें एक आदमी की कहानी दिखाई जाती है जो अपने 30s में है और अचानक से उसके अंदर कुछ कमाल के पावर्स आ गए हैं। वो मॉन्स्टर बन गया है और वो वही मॉन्स्टर बना है जिससे पूरी दुनिया डरती है। वही मॉन्स्टर इस दुनिया पे खतरा बने हैं और वो उन्हीं मॉन्स्टर्स की पावर से इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो करेंगे भी, इसकी लाइफ, इसके सपने, ये सब होने से कैसे बर्बाद होगा या फिर बेटर होगा, वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 2 पर आता है चेनसो मैन। जहाँ तक मेरा अनुमान है सभी ने ये देख लिया होगा। अगर तुम्हें अपने स्क्रीन पर ब्रूटल फाइट्स, खून, अच्छे बुरे में कोई डिफरेंस नहीं, जो जीता वो सिकंदर है, अच्छा बुरा क्या होता है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर तुम जीत रहे हो तो तुम हीरो हो, ऐसी चीज तुम्हें देखनी है, फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। हीरो यहाँ पर कोई नहीं है, अपना मेन कैरेक्टर भी एंटी हीरो है। नाम है डेंजी, एक यंग लड़का जो अपने लिए सिर्फ इतना चाहता था उसे अच्छा खाना और रहने को मिले, लेकिन एक दिन उसकी दुनिया बदलती है। एक डीमन उसके अंदर घुस जाता है और उसे चेनसो मैन बना दिया। उसके खोपड़ी से चेनसो निकल के बाहर आ जाता है और फिर वो लोगों को कैसे काट रहा है और उसे सबका कोई गम भी नहीं है क्योंकि
वो लोग भी अच्छे नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, बस यही है एनिमे। क्या अब उसकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, यही जानने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच होगा अगर तुम्हें ब्रूटलिटी पसंद है। बस नंबर 1 पर आता है सोलो लेवलिंग। इसका जो प्लॉट है, मुझसे पूछो तो मैं कम से कम 100 एनिमे में सेम प्लॉट देख चुका हूँ, जहाँ पर अपना MC वीक होता है और फिर वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। लेकिन इसकी खास बात ये है, इसने जो वो प्रोसेस दिखाया है स्ट्रॉन्ग होने का, जो चीजें अपने MC को अचीव करनी है और जिसके लिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, और उस स्ट्रॉन्ग होने के बीच में वो कैसे कैसे मॉन्स्टर से लड़ रहा है, क्या क्या कर रहा है, वो चीजें किसी भी एनिमे में नहीं है। उस टाइप का एक्शन उन 100 एनिमे ने नहीं दिखाया है, वो सिर्फ इसी में दिखाया है। इसीलिए ये दुनिया के सबसे पॉपुलर एनिमे में शामिल हो गया है। बहुत सारे इसने रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। तो ये सभी के लिए मस्ट वॉच है। कैरेक्टर, स्टोरी, वो सब तेल लेने गए। तुम देखो अपने मेन हीरो को जो टाइम टू टाइम पावरफुल होता जा रहा है और सबको बजाते चला जा रहा है। बस इतना सा ही है एनिमे, और इतना ही बहुत ज्यादा है। ये सबके लिए मस्ट वॉच है। कल मैंने एक पोल डाला था, उसका रिजल्ट ये है और उसी हिसाब से ये रैंकिंग है। इसी के साथ अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें कोई प्रमोशन कराने हैं तो ये रहा मेरा ईमेल, मेल कर दो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो। टाटा बाय बाय।